सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी इस बात को सुन रहा है, मैंने पहले भी कहा है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए ही आज हमने हरियाणा में 4 जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन किया है। आगे चल के इसी मुद्दे के ऊपर इतने बड़े आंदोलन करेंगे। हरियाणा के अंदर 25 लाख युवा सड़क पे आके हमारे साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कहां तक भागेगी ये बीजेपी की सरकार, देखते हैं कहां तक भागती है ये बीजेपी की सरकार। और क्या मांग रहे हैं इनसे? कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं इनसे। योग्यता परीक्षा पास किए बच्चों ने। यहां पे प्रदीप बैठे हैं, प्रदीप ने केस कर रखा है, इधर आ गया हो प्रदीप। प्रदीप ने केस कर रखा है कोर्ट के अंदर कि अलाउ करना चाहिए, 4 गुना बच्चों को बिठाएंगे। कह रहे हैं अगर 100 पोस्ट निकलेंगी तो 400 बच्चों को उसके लिए बुलाएंगे टेस्ट देने के लिए। तो फिर ये सीईटी का एग्जाम क्यों लिया था? ये सीईटी का एग्जाम योग्यता जांचने के लिए लिया था ना। योग्यता जांच ली, 3.5 लाख बच्चे योग्य हैं। अब कह रहे हैं उनमें से भी सिर्फ जितनी पोस्ट होंगी उसके 4 गुना बुलाएंगे। ठीक है खट्टर साहब, आपकी भी बात मान ली। 1,80,000 का 4 गुना कर लो और जो सीईटी की वेटिंग लिस्ट में भी उन बच्चों को भी एग्जाम देने के लिए बुलाओ, सब बच्चों को बुलाओ। ये तमाशा मत करो कि 100 पोस्ट एक बार निकालोगे 400 बच्चों को बुलाओगे, 500 पोस्ट एक बार निकालोगे 2,000 बच्चों को बुलाओगे, और इन पोस्ट में फिर बाद में 4 गुना बुला के ये पूरी साजिश समझना नौजवानों, ये पूरी साजिश समझना खट्टर सरकार की। ये साजिश है। जितने पद निकालेंगे वो भरेंगे नहीं किसी भी हालत में। ये चाहते हैं कि युवा कोर्ट में चला जाए, मामला आगे लंबित हो जाए। अब कोर्ट में चले गए तो बोले ये सुलझाना पड़ेगा, मामला आगे लेके जाओ। कोई अगर नौकरी की भर्ती पूरी हो गई, आज गारंटी ले लो इस बात की, अगर 100 पोस्ट निकलेंगी तो उनमें से सिर्फ 50 भरेंगे, 50 खाली रहेंगी पोस्ट, वापस चली जाएंगी, कहेंगे दोबारा इसके लिए एग्जाम लेंगे। क्यों? 100 पोस्ट भरने के लिए आप सिर्फ 400 बच्चों को बुला रहे हो। फिर कहोगे ये टेस्ट पास नहीं कर पाए, सिर्फ 50 बच्चे इनमें से पास कर पाए, और उसके बाद बहाना बना के बाकी के 50 पोस्ट को वापस भेज देंगे कि इसके लिए दोबारा से एग्जाम करेंगे। क्या डर है आपको? जब युवा संघर्ष करने को तैयार है, जब युवा कंपटीशन में बैठने के लिए तैयार है, आपके एक बार टेस्ट लेने के बाद दोबारा टेस्ट देने को तैयार है, तो उन 100 पोस्ट के लिए अगर 1,000 युवा आना चाहते हैं या 2,000 युवा आना चाहते हैं, उनको आने क्यों नहीं देते? उनको आने दीजिए, कंपीट करने दीजिए। और जब तक आपको 100 बच्चे ना मिल जाएं, तब तक आप सारे बच्चों के लिए कंपटीशन खोल दीजिए। वो अपना हक अपने आप ले लेंगे, आपसे एग्जाम पास करके ले लेंगे। इतना भरोसा है हरियाणा के युवाओं पर हमको। दूसरी बात, ये तो उन बच्चों के लिए संघर्ष चल रहा है जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, जो भी एलिजिबिलिटी थी उसको पास कर लिया, लेकिन हरियाणा के अंदर हमारी अगली पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश खट्टर सरकार कर रही है। इस साजिश को भी समझना बहुत जरूरी है। और ये इन युवा साथियों को, जो 25 लाख युवा इस प्रदेश के हैं, उनको समझाने के लिए ये बात बोल रहा हूं। जो आपके साथ हुआ, आपके छोटे भाई बहन के साथ वो ना हो, आपकी अगली पीढ़ी के साथ वो ना हो। इसलिए ये लड़ाई लड़ना आप सबका कर्तव्य है, सारे युवाओं का कर्तव्य है। कौन सी लड़ाई है? 26 लाख बच्चे पढ़ते हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में। कितने? 12वीं पास करते हैं सिर्फ 8 लाख बच्चे। कितने? 12वीं पास की बात कर रहा हूं, ग्रेजुएशन अभी छोड़ दो। 18 लाख बच्चे या तो 12वीं से पहले फेल हो जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं। सोचो हमारे हरियाणा का भविष्य, हरियाणा का भविष्य सोच के देखिएगा। 18 लाख बच्चे 12वीं पास नहीं कर पाते। आप लोग तो नौकरी के लिए एलिजिबल हो, टेस्ट दे रहे हो, तब संघर्ष करवा रहे हैं आपसे। वो बच्चे तो पता नहीं कहां रह रहे हैं, कोई नशे की लत में जा रहा है, कोई क्राइम में जा रहा है, कोई पता नहीं कहां पे गलत संगत में फंस रहा है। 12वीं पास नहीं कर पा रहे 18 लाख बच्चे। ये घूम फिर के हमारे इस समाज का हिस्सा है। तो ये मत समझना पता नहीं किसके बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे।
घूम फिर के आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपके पड़ोस में होगा, आपके परिवार में होगा, कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा है ये 18 लाख बच्चे। अगर ये जीवन में सेट नहीं हुए, ठीक जगह पे नहीं गए, तो आप लोगों को सबको भुगतना पड़ेगा। कोई ये मत सोचना घर का दरवाजा बंद करके मैं सुरक्षित रह जाऊंगा, कोई नहीं रहेगा। ये आपके आसपास के बच्चे हैं सारे। इसलिए पहली लड़ाई लड़ रहे हैं आप 25 लाख युवाओं के लिए जिनको इन्होंने बेरोजगार बना के रख दिया। दूसरी लड़ाई उसके साथ साथ लड़ेंगे इन 18 लाख बच्चों के लिए कि सरकारी स्कूल अगर आज अच्छे होते, इनकी व्यवस्था अच्छी होती, ये बच्चे भी पढ़ लिख के अपना रोजगार अपने आप तलाश सकते थे, अच्छी नौकरियों पे जा सकते थे, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नौकरी कर सकते थे। लेकिन आपने इनको इस लायक नहीं बनने दिया। तो आज का यह आंदोलन की शुरुआत, आगाज बहुत अच्छा है। आप सैकड़ों की तादाद में यहां पर पहुंचे हैं। बहुत सारे युवा साथियों ने हमसे संपर्क किया कि आगे आप जब भी इस आंदोलन को बढ़ाएंगे हम आपके साथ जुड़ेंगे। यह आगाज बहुत अच्छा है। इसका अंजाम ऐसा होगा कि सारे युवाओं को रोजगार की गारंटी होगी। ये सरकार दे दे तो ठीक। आज कह के जा रहा हूं आपके बीच में, ये सरकार दे दे तो ठीक, नहीं तो आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पहला काम ये होगा कि कोई भी युवा बेरोजगार अपने घर के अंदर नहीं बैठे। पहला काम होगा। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हरियाणा प्रदेश का एक एक युवा किसी काम धंधे में नहीं लग जाता। हरियाणा प्रदेश का एक एक युवा हरियाणा की तरक्की में अपना योगदान नहीं देने लगता, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इन लोगों की तरह नहीं है कि एक बार सरकार बन जाए तो अपने ऐसे दफ्तरों में बैठ जाओ। और एक बात और मेरी ध्यान से सुन लो, ये आखिरी बात है, उसके बाद चलेंगे हम शहर के अंदर मार्च करेंगे ताकि हम बता सकें लोगों को भी किस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। ये जितनी जिम्मेदार इस स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी है, जितनी जिम्मेदार इस स्थिति के लिए खट्टर सरकार है, उतनी ही और उससे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी है। किसी भुलावे में मत रहना आप लोग, किसी भुलावे में मत रहना। जब 8 साल तक ये प्रताड़ित कर रहे थे युवाओं को, जब 8 साल तक खट्टर सरकार युवाओं को परेशान कर रही थी, रोजगार के लिए तड़पा रही थी, उनको दर दर भटकने पर मजबूर कर रही थी, तब कांग्रेस पार्टी के नेता एसी कमरों में सोए हुए थे। विपक्ष का पहला कर्तव्य है कि जब भी जनता को जरूरत हो, मजबूत तरीके से आवाज को बुलंद करके सरकार को मजबूर करे। जैसे आज हम कह रहे हैं, सरकार को मजबूर करेंगे कि इनको नौकरियां ज्यादा से ज्यादा देनी पड़े और 1,80,000 से एक भी कम दी सरकार जाना तय है, पलट के हम देंगे, ये भी कह रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी अगर पिछले 8 साल में संघर्ष करती, अगर विपक्ष की भूमिका निभाती, तो आज युवाओं की यह स्थिति नहीं होती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, जिसको आप लोगों ने मुख्य विपक्षी दल बना के भेजा हरियाणा के अंदर, उनकी पार्टी को अभी अमित शाह आए थे पिछले दिनों, कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या क्या गाली दी गए। बोले ये धोखेबाज हैं, डकैत हैं, पता नहीं डी 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 कुछ कह रहे थे, कई सारे डी गिनवा दिए। पत्रकार साथी गए भूपेंद्र हुड्डा जी के पास, बोले कि कांग्रेस को कई सारी गाली दे गए अमित शाह जी, आपका क्या कहना है इस पे? बोले हाँ हाँ हाँ, अमित शाह जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा, अमित शाह जी आपके अच्छे मित्र हो गए। ये कुछ दिन पहले वो वीडियो सारे हरियाणा ने देखा, सोनिया गांधी जी कांग्रेस की नेता साइड में खड़ी रह गई और भूपेंद्र हुड्डा जी मोदी जी के साथ गलबैया कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। सारे हरियाणा ने वो वीडियो देखा। सबके मन में ये शक है कि बीजेपी के साथ सेटिंग क्या है भूपेंद्र हुड्डा जी की, क्या सेटिंग है। 8 साल से क्यों नहीं बोले हरियाणा के अंदर, मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अब जब चुनाव नजदीक है, आप नौटंकी क्यों कर रहे हैं कि हम कोई मुद्दा उठा रहे हैं? 8 साल आप विपक्ष में थे। ये दोनों चीजों को अगर मिला के देखो, क्या तस्वीर बनती है। भाई अमित शाह जी से तुम्हारी दोस्ती हो गई, मोदी जी तुम्हारे दोस्त हो गए। हरियाणा का युवा क्या करे? दीवार में जाके सिर फोड़ ले अपना, क्या करे? आपको विपक्ष बना के भेजा था ताकि आप उस युवा की बेरोजगार की आवाज उठा सको, और आपने सत्ता पक्ष के साथ दोस्ती कर ली, यानी जनता के साथ दगाबाजी की। इसी का परिणाम भुगत रहे हैं हम लोग। हमने सोच समझ के अपने नेता नहीं चुने, अपनी पार्टियां नहीं चुनी, इसी का परिणाम भुगत रहे हैं आज के दिन कि यह सरकार अपनी मनमानी कर रही है। विपक्ष अपने ऐसे कमरों के अंदर बैठा हुआ है, संघर्ष करने के लिए युवाओं को छोड़ दिया है सड़क के ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वजीर जी कह रहे हैं मजबूरी थी उसकी,
अरे मजबूरी थी उसकी। क्या मजबूरी थी? बीजेपी जब सरकार में नहीं थी तो कहती थी हुड्डा साहब ने बहुत भ्रष्टाचार कर रखे हैं, कांग्रेस पार्टी ने बहुत भ्रष्टाचार कर रखे हैं। कोई केस हुआ तो नहीं, कोई जांच हुई तो नहीं, पुलिस उठा के तो नहीं लेगी भूपेंद्र हुड्डा जी को। हमारे नेताओं के खिलाफ तो कोई चलते फिरते कागज पे कुछ लिख के दे दे तब भी गिरफ्तार कर लेते हैं। ये जो अमित शाह जी आए अभी रैली करने के लिए, सिरसा के अंदर 130 लोगों को हिरासत में ले लिया, 130 लोगों को एक ही शहर के अंदर। हमारे सारे कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद कर लिया। ये अभी यहां गडकरी जी आए सोनीपत में, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हमारे कार्यकर्ता सिरसा में चले गए थे खट्टर साहब के प्रोग्राम में, बोले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इसको पकड़ो, इसको पीटो। अभी अभी अनुराग ठाकुर आए थे बीजेपी का कार्यक्रम करने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े प्रोग्राम करने का दावा कर रही है, ड्रामा कर रही है। ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं गिरफ्तार होते कभी? ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं काले झंडे दिखा रहे कहीं भी बीजेपी को? ये क्या सेटिंग है कि जब जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए, टीवी पे एक बयान दे दो और उसके बाद कहो हाँ अमित शाह जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश इन दोनों पार्टियों ने मिलजुल के रची है। ये सोचते हैं एक बार ये पार्टी प्रताड़ित कर लेगी, जब परेशान हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? हमारे पास आएंगे। जब हमसे परेशान हो जाएंगे इनके पास जाएंगे। इनकी लेकिन ये सेटिंग टूट गई जब से आम आदमी पार्टी मैदान में आई है। इनको समझ नहीं आ रहा कि अब युवाओं के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए एक विकल्प बन गया है। अब ये पार्टियां कहां जाएं, क्या करें, इनको समझ नहीं आ रहा। इसलिए सारे लोग बौखलाए हुए हैं, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी बौखलाए हुए हैं। तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा हरियाणा हमारे साथ खड़ा है, पूरा हरियाणा युवाओं के साथ खड़ा है। इतनी ताकत के साथ इस आवाज को बुलंद करेंगे कि उनकी सारी कुर्सियां, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं, चाहे वो विपक्ष में बैठे हुए नेताओं, इनकी कुर्सियां डगमगा जाएंगी, इनकी कुर्सियां हिल जाएंगी।